कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता के हत्यारों को शीघ्र फांसी करो, फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को शीघ्र फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अंकिता हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। प्रकार से हम पहाड़ियों को मजबूत कहा जाता है, ईमानदार कहा जाता है, उस प्रकार से उन दरिंदों के आगे डट के रही, चाहे उसने अपनी जान को बलिदान दे जाए। वो बिकी नहीं, वो टिकी नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे 10,000 पे लात मारती हूँ, उसने अपने जान दे दी, लेकिन अपने पहाड़ के सीने पहाड़ की तरफ खड़ी रही। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने क्षेत्र की सभी जनता का। ये आंदोलन एक व्यापार संघ का नहीं है, ये सभी लोगों का है, इसमें सभी लोगों को चुनना है, चाहे कोई किसी दल से भी है। ये अंकिता को न्याय की लड़ाई है, ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है। ये तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यूकेडी के पूर्व नेता बड़े भाई अर्जुन सिंह रावत जी हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी 2 शब्द कहने का कष्ट करें। सत्र हो गया तो लास्ट में सत्र इसलिए बंद कर दिया कि सब यात्रा चल रही है। अरे भाई यात्रा राजधानी जब कैंसिल बननी है तो यात्रा तो हमेशा चलेगी। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यात्रा के चक्कर में सब नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे दल जो राष्ट्रीय दल है, जिन्होंने इस प्रदेश में सत्ता को भोग किया, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगाया। मंत्री बने, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगाया। विधानसभा अध्यक्ष बने, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लगाया। किसी दल ने कोई कसर नहीं की अपने रिश्तेदारों को लगाने की। आज उस मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद करता हूँ, 2 शब्द करने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद मिश्र जी। यहाँ पर आए हुए सभी गणमान्यों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मैं अभी कुछ समय पहले हमारी प्रदेश की ही नहीं, मैं तो उसको पूरे देश की वीरांगना की संज्ञा देता हूँ कि उस बेटी ने ऐसे दरिंदों को सबक सिखाने के लिए अपनी जान न्यौछावर की है कि मैं उसको एक जैसा सैनिक, हमारा सैनिक भाई शहीद होता है, उसके समकक्ष में मैं उसको रखता हूँ। तो मैं उसके घर में गया और मैंने वहाँ का जो अवलोकन किया तो महोदय वहाँ पे कोई सांसद के जो है बताया, लेकिन वो उस जगह के सांसद है ही नहीं। तो वहाँ जो लीपा पोती का खेल हो रहा है कि जिस गर्भ से हमने जन्म लिया वो भी वो बेटी रही होगी। हमारी माताजी, आपकी माताजी भी कभी 19 साल की रही होगी, जो वर्तमान में हमारी बहन, हमारी बेटी अंकिता भंडारी रही। और आज हम आप लोगों को विदित है कि ज्योतिषी के अनुसार पीपल के पेड़ के नीचे यदि हम दिया जलाते हैं तो हमारा शनि का दोष दूर हो जाता है। आज हम उस न्याय देवता शनि महाराज से निवेदन करते हैं, करवत प्रार्थना करते हैं कि आप न्याय के देवता हो और आप लोगों ने उस भगवान शनि महाराज ने ही न्याय करना है अंकिता भंडारी के साथ, क्योंकि इतने लोग अपनी आस्था को लेकर इस पीपल के पेड़ के नीचे आ रखे हैं। और इसमें जो सरकारों द्वारा लीपा पोती का खेल चला, मैं वहां पर था, जिस कमरे में अंकिता भंडारी रहती थी, जिस कमरे में उसके साथ गलत कृत्य हुआ, वहां की विधायिका मैडम, क्योंकि वो मैडम भी जो है उन्हीं की जो है वो भी महिला रही, उन्होंने उनका पक्ष लेने से उन्होंने उनका विपक्ष का साथ दिया कि इनके जो है जो यहाँ पे साक्ष्य हैं वो मिट जाएं। कल रात एक समाज सेवी पत्रकार महोदय थे, तो वो वीडियो दिखा रहे थे, शायद आप लोगों ने देखा कि उसी के इर्द गिर्द में रेणु बिष्ट जी का एक रेस्तरां है, उसके ठीक 50 मीटर दूरी पर दिल्ली से आए हुए महानुभाव अंग्रेजी शराब पी करके अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये है और कहते हैं कि हमें इस रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसने हमको इस नदी के ऊपर शराब पीने की परमिशन दी है। हम कौन से समाज में जी रहे हैं? हम जब कभी भी हम लड़ते हैं मानव का है, हमें मानव के
ऊपर लड़ना चाहिए, क्योंकि न कोई यहाँ पे जाति धर्म किसी अन्य जाति के जो है सुई चुबा के देखिए उसमें पीला खून आएगा क्या, मेरे पे सफेद आएगा? सबका खून लाल है। वो हमने अपने मोह माया के लिए जाति धर्म का खेल खेला है। और जो जाति धर्म के ठेकेदार अभी घरों में छुपे हुए हैं, अभी वो मानवता की जो है, यहाँ पे हम मानवता की न्याय के लिए आए हुए हैं, अभी कहाँ हैं वो जो बड़ी शिक्षा, बड़े विद्वान, बड़े प्रकांड विद्वान महामंडलेश्वर बनते हैं? और मैं ललकारता हूँ इस पीपल के पेड़ के नीचे से सरकार में बैठे उन सत्ताधारियों को कि क्योंकि तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां होगी और तुमने भी जो है किसी बेटी के गर्भ से जन्म लिया होगा। जैसे एक सप्ताह पहले उस अंकिता भंडारी के गांव डोब श्रीकोट में गया तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से उसके घर की स्थिति दिखाई। और आज से 1 महीना पहले उप जिला अधिकारी पौड़ी के महोदय ने अग्निवीर भर्ती के नाम पे जो लड़कों का जो सर्टिफिकेट साइन नहीं हो रहा था, उसमें किसी ने आवाज उठाई, उसने वहां पे बर्बरता की। तो वो उप जिला अधिकारी वहां क्षेत्र में जाए कि अंकिता भंडारी का जब घर बीपीएल परिवार से नीचे था तो उसको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिला। और जो मामले की बात रही तो सबसे पहले आप कहते हैं कि 3 आरोपी है, मैं तो कहता हूं 5 आरोपी हैं। पहला आरोपी पटवारी है, 3 वो आरोपी हैं जिनका कि मैं इस नवरात्र के समय पे इस मुख से उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, दरिंदों का। और 5वां आरोपी वो है जिसके लिए अंकिता भंडारी को बाध्य किया जा रहा था, वो भी आरोपी है, दरिंदा है। उस वीआई पर आप जो है अपने मुख से जो भी वक्ता लोग हैं, पत्रकार बंधु हैं, उसको वीआईपी गेस्ट मत कहिएगा, वो दरिंदा था। और वो दरिंदा कोई सरकारी का नुमाइंदा था। क्योंकि जब अभी जो भाई कह रहे थे कि वन में वो बना है, क्योंकि इससे पहले कई वन मंत्री भी रह चुके हैं। अब संघ का जो है, संघ के ऊपर कुछ नहीं कहना है। क्योंकि अब संघ की शिक्षा का पता चलता है। दोस्तों, मैं जिस प्रकार का आचार व्यवहार करूंगा, जिस प्रकार का आचरण करूंगा, उससे मेरे परिवार के संस्कार का पता चल जाता है। सत्य है कि असत्य है साहब? सत्य है। अब मुझे किसी संगठन के बारे में कुछ नहीं कहना है, ज्यादा नहीं कहना है। और मैं कहता हूं जब केंद्रीय मंत्री, जब हमारे गृह मंत्री महोदय में संशोधन हो सकता है तो ऐसा भी संशोधन हो सकता है कि ये उत्तराखंड माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अधीनस्थ रहे और जो मुख्यमंत्री है वो उप मुख्यमंत्री बन के बैठे, जहां से कि वो बोल्डीजर भी जहां चलाना हो वहां चल सकता। ऐसा नहीं कि आरोपी पे घर में नहीं बोल्डीजर चले, जो है विपक्ष जो पीड़ित हैं उनके घर में बोल्डीजर चल रहा है। हो सकता है वो ये सुकर समझो कि जो डोब श्रीकोट है वो सड़क से करीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर है और दूसरी सड़क से 1 किलोमीटर नीचे है। कहीं हो न हो सकता के नशे में ये पीड़ित के घर भी बोल्डीजर चला देते हैं, मुझे लगता है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, हर वक्त कहता हूं, ना गांव से दोस्ती ना गांव से बैर। मुझे इस प्रदेश में इस भारत के भ्रष्टाचारियों के साथ बैर है और समाज के जो समाज सेवियों से और जो अच्छे लोग लगे। मैंने कहा भाई साहब आप तो मेरे से जो है वरिष्ठ हो, तो उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, आप तो देवतुल्य लोग हैं। मैंने कहा ऐसा कैसा? तो लगभग हमारी आधा घंटे की वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा कि मैं सन 1991 में जोशीमठ में पंजाब सिंध बैंक में बैंक मैनेजर रहा और उस समय मेरी शादी हुई थी। मैं नई शादी पंजाब से लेके वहां पे गया और जब मैं वहां पे गया तो हम अपने रीति रिवाजों के अनुसार में चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े, क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूं आप दे न दे, लेकिन हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते हैं। और हमें चाहे इस शरीर का एक खून का कतरा इस देश को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बचाने के लिए देना पड़े तो मुझे हर किसी भी कोई
मुझे कोई भी हरगिज शक नहीं है कि मैं इस देवभूमि को बचाने के लिए ये काम नहीं कर सकता हूँ। और मैं पहले भी अपने घर के सदस्यों को अवगत करा चुका हूँ। जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, चाहे मैं वापस आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि हमने उसी सेना का राशन खाया है, क्योंकि हमने वहीं ये सीखा है कि सर कटा सकते लेकिन सर नहीं झुका सकते हैं। और मैं गढ़बिया की जनता का, जो यहाँ पे आए व्यापारी बंधु हैं, उनका जो है मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था कि बाजार जिस प्रकार से मैं यहाँ से घूम के आया और मैंने देखा कि सारी के सारे दुकानें बंद थी, चंद दुकानें कुछ खुली हैं, आधा है, वो मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है कि क्यों खुली है। हम यहाँ पे अपने स्तर पे हम जो है उस बिटिया के लिए न्याय मांगने के लिए आए हुए हैं। कल रात के स्टेटमेंट में देखिए दोस्तों, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को बड़ा दुख है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का है, क्योंकि कल जो निर्भया का जिसने केस लड़ा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं एपी सिंह जी ने जो है ऐसी बात कही कि मैं आधा घंटे तक उसको मैंने 2 बार वीडियो देखा। उन्होंने कहा देवभूमि का व्यक्ति एक देव के समान है। कोई वहां तो अब देखने से ये लगता है कि वहां पे देव नहीं दानव आ गए हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि ये जनता, ये शिवजी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। अभी सरकारों में बैठे जो भस्मासुर हैं, हमने उनको मत दे के वहां पे बैठाया, वही भस्मासुर की कहानी हुई। जब अपना जो है उन्होंने आशीर्वाद ले लिया, फिर भगवान भोलेनाथ ही के पीछे वो भागने के लिए कि हम तुमको भस्म करते हैं। आज वो सत्ताधीश यही करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने उनको जो है आशीर्वाद दिया उन्हीं को भस्म करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों अभी जो है हमारे और भी अधिवक्ता हैं, मैंने यहाँ पे अपने विचार रखे, इसमें किसी को भी किसी जाति धर्म रंग भेद के खिलाफ मैंने बोला नहीं, फिर भी किसी को बुरा लग जाता तो उस बात को यहीं पे जो है शनिदेव महाराज के चरणों में छोड़ें। हार्दिक धन्यवाद, सादर प्रणाम, जय हिंद, जय बद्री विशाल। आज हमारे इन्होंने हरिद्वार ऋषिकेश जो जहाँ का गंगा जल आज पूरे विश्व में चल रहा है, उस गंगा जल को भी सारे दुष्टों ने अपील कर दिया है। मैं उस गंगा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि इनको मोक्ष, इनको मृत्यु के बाद भी इनको मोक्ष न मिले। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे व्यापार संघ के महामंत्री बड़े भाई देवराज रावत जी यहाँ पे हैं, वो भी यहाँ पे 2 शब्द करने का कोशिश करें। आज यहाँ पर बहन अंकिता भंडारी के खिलाफ जो कार्यक्रम व्यापार संघ ने रखा है, उसमें हमारे बहुत ही सम्मानित व्यापार संघ के अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सिंह लिंगवाल जी और पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई ब्रजेश बिष्ट जी, पूर्व अध्यक्ष भाई बड़े भाई श्री हरीश सती जी, आदरणीय श्री कुशल बिष्ट जी और हमारे प्रदेश सचिव आदरणीय श्री ईश्वरी प्रसाद बैकुरी जी, उपस्थित सभी कर्णप्रयाग नगर के अंदर उपस्थित अपने समस्त व्यापारी भाई और बहनों, हमारे व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष भाई ब्रजेश बिष्ट जी, व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष कुशल सिंह बिष्ट जी, व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई हरीश सती जी, हमारे व्यापार संघ के महामंत्री जो पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे हैं कमर के दर्द से, और डॉक्टर की तमाम सारी जो उनके लिए निर्देश थे, इस पीड़ा की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने जो डॉक्टर ने उनको निर्देश दिया है उसको भी किनारे करते हुए इस दर्द के साथ वो यहाँ तक पहुँचे, खड़े हुए भाई देवराज रावत जी हमारे महामंत्री और हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष भाई कांताबल खास तौर पर इस बंद को समर्थन कर रहे हुए हमारे उत्तराखंड के टैक्सी यूनियन के प्रांतीय पूर्व अध्यक्ष और राज्य आंदोलन के बहुत ही अग्रणी साथी डॉक्टर मदन मोहन नवनी जी, हमारे व्यापार संघ के प्रांतीय महामंत्री भाई श्री प्रसाद बैकुरी जी और तमाम सारे हमारे प्रांतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल के उपस्थित पूर्व और
विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रतिनिधिगण इस बंद को समर्थन कर रहे हुए विभिन्न टैक्सी यूनियनों के पदाधिकारी, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष भाई पुष्कर सिंह रावत जी और जिला पंचायत के पूर्व सदस्य भाई लक्ष्मण सिंह मिश्र जी, तमाम सारे लोग नामों की औपचारिकता में न जाते हुए, साथियों आज हम ऐसे गमगीन माहौल में यहाँ एकत्रित हुए हैं जब हमने अपनी एक बेटी को इसलिए खो दिया कि इस दौर में, जिस दौर में आदमी बिक रहा है, मीडिया बिक रही है, मंत्री और विधायक बिक रहे हैं, तब एक बालिका सिर्फ इसलिए नहीं बिकी, वो हमारे देवभूमि की बेटी थी और उस देवभूमि के दर्द को, उसके स्वाभिमान को समझती थी और उसने अपने देवभूमि के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और उसने परिंदों की उस बात को नकार दिया जिसके लिए उसको परोसा जा रहा था। आगे तुरंत ये अपने आप में बहुत दुखद घटना है, बहुत जनगणनीय कांड है। इस कांड के खिलाफ पूरा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह बाजार बंद हुए हैं। तमाम सारे जो राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, बुद्धिजीवियों के संगठन है, उन्होंने एक कॉल की है आज कि पूरा उत्तराखंड आज बंद रहेगा और इसी सबको ध्यान में रखते हुए एक नैतिकता इस हमारे कर्तव्य की हमेशा रही है, इसका अपना एक इतिहास रहा है, वो इतिहास कायम रहे। हमारा जो गौरवान्वित करने वाला इतिहास है इस कर्तव्य का, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई से लेकर तमाम सारे सामाजिक आंदोलनों से लेकर और इस राज्य प्राप्ति के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जो राज्य आंदोलन का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस केंद्र बिंदु से भी अपने जो राज्य के अंदर अंकिता भंडारी की हत्या के खिलाफ जो आक्रोश है, उस आक्रोश में आपको शामिल होने के लिए संकल्प लिया। इस संकल्प के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता कि आप सबने स्वतः ही अपने व्यापार को आज अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बंद किया हुआ है। हमारे जो टैक्सी यूनियन के लोग हैं, आपने अपने वाहनों को बंद किया है, आप अपने आप में धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हम क्या देखते हैं, तमाम सारे वक्ताओं ने कहा, नाम ले करके भी कहा और कहना पड़ रहा है, सत्ता के संरक्षण के अंदर जिस तरह से दरिंदे आज सत्ता को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं अपने कुकृतियों के चलते, ये अपने आप में शर्मनाक है इस राज्य की जनता के लिए भी, और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको भी वो शर्मिंदगी करवा रहे हैं। इसलिए जो सत्ता के समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी स्वयं इस आंदोलन के अंदर खड़े हैं, वो भी चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। लेकिन इस संघर्ष का इतने लंबे समय तक चलने का जो कारण है, हम क्या देखते हैं साथियों कि सत्ता अपने आप में चीजों को उलझाने का काम कर रही है। पुलिस अपने आप में लोगों को सड़क पर उतारने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह के बयान आते हैं, इस तरह की कार्रवाइयां सामने आती है कि लोगों को सड़क पर उतरने के लिए विवश होना पड़ता है। आप सोचिए, एक बेटी जो रोजगार के लिए अपने घर का पालन पोषण करने के लिए एक रिजॉर्ट के अंदर प्राइवेट नौकरी करने के लिए चले गई, उसकी हत्या सिर्फ इसलिए हो जाती है कि उसको किसी वीआईपी के लिए परोसा जाना था। और अफसोस की बात है, इतने लंबे संघर्ष के बाद भी जो दरिंदे हैं उनको जेल होने के बाद भी, उनको पुलिस रिमांड पर लेने के बाद भी, और तमाम सारे जो बुद्धिजीवी लोग जो आज सड़कों पर है, उनकी तमाम सारी मांगों के बाद भी ये सार्वजनिक करने में सरकार को क्या दुविधा है कि वो वीआईपी है कौन जो उस अंकिता भंडारी की हत्या का कारण बना, उसको सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है सरकार को? यही तो मांग कर रहे हैं लोग सड़क पर उतर करके। लोग मांग कर रहे हैं कि साक्ष्यों को मिटाने की क्या जरूरत थी, किसको बचाने के लिए वो साक्ष्य मिटाए जा रहे थे बुलडोजर के सहारे, उन पर कब कार्रवाई होगी? लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस ने जो लापरवाही की, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने अंकिता के पिता, उसकी माँ, उसके भाई को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ी। आखिर उनके खिलाफ लोग मांग कर रहे हैं कि आपने साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द कर दिया है, उनको मिटाने का काम किया है। और आप सब जानते हैं कोर्ट के अंदर जनता की आवाज नहीं चलती है, कोर्ट के अंदर साक्ष्य चाहिए होते हैं, कोर्ट के अंदर प्रमाण चाहिए होते हैं, और प्रमाणों के आधार पर कोर्ट जो है फैसला करता है। और आपने दूसरी तरफ अंकिता का जो बिस्तर था उसको तक भी नदी में बहा दिया। आप कहाँ से साक्ष्य जुटाएंगे? आपने बुलडोजर से उस रिसोर्ट को ध्वस्त करने का काम किया, और ये कोई अरे गहरे लोगों ने नहीं किया है। आप पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि 11-11, 12 बजे और 3-3 बजे रात तक एक यमकेश्वर की विधायक है, वो वहाँ खड़ी है, बुलडोजर को आदेश करके वहाँ रिसोर्ट तोड़ने का काम कर रही है। आखिर यमकेश्वर की विधायक रेणु मिश्र की सदस्यता कब निलंबित होगी? ये सवाल है। आज मुख्यमंत्री ट्वीट करके बताते हैं
कि हमने बुलडोजर चलवा दिया। अरे आपने बुलडोजर चलवा दिया, साक्ष्य मिटा दिए। आप जानते हैं कि जब कोर्ट के अंदर दलीलें होंगी, उस दलील के अंदर बहुत सारी बातें सामने आएंगी। कोर्ट बीच बीच में कई बार इस तरह के सवाल खड़े करता है कि आप ये साक्ष्य जुटा करके लाए। जब दलीलें होंगी तो तमाम तरह की बातें सामने आएंगी। कहाँ से साक्ष्य जुटाए जाएंगे उस दौरान? तो ये जो अपराध खुद सत्ता कर रही है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। और इसी दुर्भाग्य के चलते एक के बाद एक दिन लोगों को सड़क पर उतरने के लिए बेहोश होना पड़ रहा है। हम तो व्यापारी लोग हैं, 2 रोटी जब कमाएंगे तब अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करेंगे। हमारे व्यापारी भाइयों का बहुत सारा नुकसान, जिनका कच्चे माल का काम है उनका नुकसान होता है। लेकिन यह जो व्यवस्था है, 2 चीजें बहुत खास तौर पर हमको समझनी है साथियों। जब इस तरह की घटनाएं होती है और हम अगर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं तो इससे सिर्फ एक आवाज ही खड़ी नहीं होती ताकतवर तरीके से, बल्कि हम स्वयं अपने आप को भी अपराध करने से अपने आप को भी रोकते हैं। अपने घर परिवार के अंदर हम जो है सचेत होते हैं कि कहीं हमारे बच्चों से कोई अपराध हो जाए। तो ये तमाम सारी बातें हैं। हमारे पूर्व वक्ताओं ने भरोसा किया, अरे मैं आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया यार, कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं दिया जाएगा हम अच्छा, उसके बाद सरकार से मांग करते हैं कि जो अपराधी वीआईपी है जिसके वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई है, तत्काल उसका नाम सार्वजनिक किया जाए। हम मांग करते हैं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई साक्ष्य मिटाने के लिए की गई है, उस बुलडोजर की कार्रवाई में जितने लोग शामिल हैं, वो चाहे पुलिस है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको जेलों की सलाखों के अंदर भेजा जाए। हम मांग कर रहे हैं कि जो जनधन हत्याकांड हुआ है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन तमाम सारे गुनाहगारों को सजा होनी चाहिए जिन्होंने समय पर एफआईआर नहीं की। आप सब जानते हैं कि उसकी जब डेड बॉडी मिली, पानी के अंदर 6-7 दिन तक कोई बॉडी होगी तो अपने आप में फूल जाएगी, लेकिन ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि घटना कहीं और घटी है, उसको कहीं और दिखाने का काम किया गया है। और सोशल मीडिया का जमाना है, हम सोशल मीडिया चलाने वाले तमाम सारे लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस घटना को सबके सामने लाने का काम किया, वरना बहुत सारी मीडिया जिनका कोई पूछने वाला नहीं होता, आवाज तक नहीं उठ पाती है। इस तरह की भी घटनाएं हो रही है और इन घटनाओं का रोकने का एक ही तरीका है कि जनता एकजुट होगी, सड़कों पर उतरेगी। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि यदि तत्काल उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं हुआ, इसकी सीबीआई जांच नहीं हुई, अपराधियों को फांसी की सजा नहीं हुई, तो जनता सड़कों पर उतरी हुई है, ये लगातार संघर्ष करती रहेगी और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। क्योंकि अब कोई नहीं चाहता कि उसकी बेटी का नंबर आएगा, वो किसी की भी बेटी हो सकती है। हर कोई किसी न किसी घर परिवार से जुड़ा हुआ है, हर किसी का अपना एक घर और परिवार है। उस परिवार के अंदर बेटी है, बहू है, माता है, किसी की आज बेटी है, किसी की कल बेटी होगी, सब चिंतित हैं। और इस तरह की घटनाएं हर हाल में रोकी जानी चाहिए। ये अलग बात है कि सत्ता आज किसी की होगी, कल किसी की थी और कल आने वाले समय में किसी और की भी होगी। लेकिन वो जो लोग सत्ता से जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि आइए और अपनी आवाज को, ये जो संघर्ष की लड़ाई है इसमें मिला करके बुलंद कीजिए, ताकि जो ये घटना हुई है, इस घटना में जो दोषी लोग हैं उनको फांसी की सजा हो और आने वाले समय के अंदर वो जो सजा होगी वो अपराधियों के लिए एक नजीर बनेगी और जो आने वाले समय के अंदर अपराध पर अंकुश भी लगाएगी। ऐसी भावना के साथ आज सब लोगों ने इस बंद के आह्वान का समर्थन किया, अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद किया। निश्चित रूप से बहुत नुकसान आपका हो रहा होगा, वो उसकी भी पीड़ा हमको है। हम उत्तराखंड राज्य आंदोलन से समझते हैं, मैं समझता हूँ इस कंट्रैक्ट के अंदर बाजार बंद करने का अनुभव मेरे से ज्यादा नहीं है किसी का। उत्तराखंड आंदोलन से लेकर अभी तक हमने बहुत बार बाजार बंद किए और आज हमारे पास स्वयं बाजार की जब जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कितना नुकसान होता है। लेकिन एक बेटी का दर्द आप समझिए, एक माँ बाप का दर्द समझिए कि जिनकी बेटी ही चले गई, उनका कितना नुकसान हो गया। इस मानवीय मूल्यों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर हम अपने आप को उनके परिवार के साथ खड़ा देखना चाहते थे। आप सब लोगों ने पूरी गरिमामय तरीके से अपने आप को उसके परिवार के साथ खड़ा किया, उसके परिवारजनों को न्याय दिलाने की जो हक की लड़ाई है उसमें आप सब शरीक हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा हैं, मेरे कातिल जिंदा है। धन्यवाद।
इसके बाद हमारे साथ हमारे राज्य आंदोलन के वरिष्ठ साथी और टैक्सी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन ने भी हमारे पूर्व अध्यक्ष परिवर्तन से उसके सहयोग हुए अरविंद सिंह चौहान जी तमाम सारे प्रबुद्ध चौहान जी आप आगे हैं आपका नाम सुना आप डिस्ट्रिक्ट है हमारे लक्ष्मण सिंह डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत के सदस्य एक ज्ञापन है जिसमें हमारी बेटी के खिलाफ इसमें एक तो जो विंडो है उन विंडो पर हम चाहते हैं आपके माध्यम से इस पत्र को उन्होंने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करना रहता है अभी हमें भरोसा है कि आप तत्काल इस पत्र को प्रेषित करने का